हाँ भैया, बिल्कुल सही कहे कि पूरी दुनिया में ना पक्ष विपक्ष, इन राजनीति पार्टी में भी होता है पक्ष विपक्ष। सदन में जब वो होता है हंगामा, अरे भाई हंगामा ही होता है, क्योंकि वहाँ पे वार्तालाप तो बहुत कम होती है, क्योंकि लोग जाते हैं डिस्कशन के लिए, लेकिन जो पक्ष बोलता है वो विपक्ष को कभी सुनने को राजी नहीं होता है। वहाँ पर भी जो स्पीकर महोदय होते हैं वो हमेशा सबको बोलते हैं कृपया सदन की मर्यादा को बनाए रखें, कृपया उचित शब्दों का प्रयोग करें। लेकिन ये भैया तो भाई साहब, अब हो सकता है किसी की लैंग्वेज ऐसी हो, मतलब उसकी ज़ुबान सही साफ ना निकलती हो, तो इतला के बोलने लगे कि हमारी बहन के लिए ऐसा क्यों बोलते हो, हमारी दीदी के लिए ऐसा क्यों बोलते हो, वो भैया हमारा तो बहुत अच्छा है। अरे महोदय, थोड़ी शर्म कर लीजिए। भगवान ने अगर किसी को इस प्रकार की लैंग्वेज दी है, किसी की मुंह में ये समस्या है, जुबान में ये समस्या है, तो तुम उसका यहाँ पे मजाक उड़ाओगे? थोड़ी शर्म नहीं आ रही है? और बेशर्मी को दर्श को तब हद हो गई। मतलब ये दूसरों को क्या बोल रहे हैं, दूसरों को बोल रहे हैं कि चाटुकारिता करने वाले लोग, चाटने वाले लोग। नहीं, कुछ और बोला था, मतलब यार वो पर्टिकुलर वर्ड मुझे नहीं मिल रहा है, मैं वो वर्ड याद करके आपको बताना चाहूँगी। चमचे, हाँ हाँ चमचे बोला था। इनका कहना है कि अगर कोई दूसरी पार्टी या किसी दूसरे इंसान के लिए बोलता है, उनका साइड उनके पक्ष रखता है, तो वो है चमचे। और ये सिर्फ एक ही साइड को सही बताए जा रहे हैं। जब हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, जब हर किसी का पक्ष विपक्ष होता है, तो भाई आपको ये भी समझना चाहिए। कहाँ समझना चाहिए, हम आपको समझाते हैं। मतलब भाई, ये जिसका साथ दें, ये दोनों मियाँ बीवी जिसका साथ दें वो पीड़ित। अगर कोई दूसरा किसी के कोई पॉइंट रख रहा है, किसी के दुख दर्द को समझ रहा है, हालांकि दूसरी पार्टी को भी वो कोई ऐसी बात नहीं बोल रहा है, उनसे रिक्वेस्ट ही कर रहा है, और जो भी जज कर रहा है उनकी रिकॉर्डिंग्स के बेस पे ही कर रहा है। तो भाई वो क्या हो गया, वो हो गया चमचा, वो हो गया स्पून, वो हो गया चाटुकारिता करने वाला। ऐसे तो नहीं होता है। चमचे हैं हम लोग, सारे के सारे चमचे है ना, क्योंकि हम सपना के हिसाब से बात कर रहे हैं, सपना के पॉइंट्स रख रहे हैं। अंकल आंटी जी को हमने क्या कह दिया, अंकल आंटी जी से भी तो हमने कहा अगर सपना ने कुछ ऐसा करा है आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए। अब ऐसा नहीं कि अंकल आंटी अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रख सकते, ठीक है? तो आप करें तो रास लीला, दूसरा करे तो करेक्टर ढीला। भैया ऐसा तो ना ही न चलेगा। समझ रहे हैं ना? और भैया ने हद तब कर दी दर्शकों जब भाई चमचा बोला। भाई आप कह रहे हो अभिव्यक्ति की आज़ादी, तो आपको और आपकी धर्म पत्नी, आपकी वाइफ को अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन जो दूसरे लोग यहाँ पर आके अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहे हैं वो चमचे हैं। कहा बोले भैया, कैसे? ये सोच आपकी हमको हजम नहीं हुई। अगर हाजमोला भी खा लेंगे तब यूँ हजम ना हो पाएगी। मतलब भाई देखो, तर्क वितर्क करो ना तो सोच समझ के करो, खुद को अपने मुंह से ही। अब तुम्हें सब्सक्राइबर्स बोलें कि नहीं भाई वेल डन, तुमने बहुत अच्छा काम किया, प्रतिशत देख लीजिए। आपको, आपकी मानसिकता को, आपकी सोच को, आपकी धर्मपत्नी भी उसमें आती हैं, आप दोनों आते हो, उसको समझने वाले, जानने वाले कितने लोग आपसे सहमत हैं देख लीजिए। भर भर के प्यार मोहब्बत मिल रही कमेंट्स के माध्यम से। अगर आपको कोई बात रखनी है तो भाई बात ढंग से रखते ना। आपकी धर्मपत्नी ने तो उस बच्ची को जिस प्रकार से यहाँ पर दिखाया और डाल दिया अंकल आंटी पे कि अंकल आंटी ने ऐसा सोचा होगा, वैसा सोचा होगा। क्या पता, क्या पता? अरे तो पता ही करके फिर बोली होती, क्या पता ऐसा हो, क्या पता वैसा हो। सारा क्या पता पे इन्होंने निर्धारित करके अपनी सोच को थोप दिया और अंकल आंटी की सोच पे भी तोहमत लगा दी कि भाई ये बुजुर्ग लोग ऐसा सोचते हैं। यू वेरी चालाक ब्रो। बहुत चालाक। वाह जी वाह, कमाल है, धोती फाड़ के रुमाल है। आप ऐसी सोच रखती हैं, सोच के ना हंसी आ रही है। और इस प्रकार की सोच को आपको बोलने में ज़रा भी शर्म नहीं है। छोटी बच्ची है अभी, वो स्कूल जाती है, कॉलेज भी नहीं। 17, 18, 19 साल की जो आप बता रही थी, मैं लग रहा ना कि थोड़ी सी समस्या है, थोड़ा सा टेस्ट वोस्ट आँखों का कराना पड़ेगा। हमने कराए रखा है, फ्री वाला होता है, कई जगह पे जाके करा सकते हैं, है ना? कि अगर आप वहाँ से अपना चश्मा उश्मा लेते हैं तो मतलब आई टेस्ट फ्री में हो जाता है। समझ में आया? और उसके बाद दर्शकों हद तो उन्होंने तब कर दी जब बोल रहे हैं कि भाई हम तो बेचारे अंकल आंटी का साथ देंगे और पूरे सारे ये जहान, दुनिया जहान के लोग, इनके वर्डिंग क्या था वो मैं बताती हूँ।
इनका कहना था सरफाई का ज़माना नहीं है। अब सरफाई कौन सा शब्द, मतलब शरीफ इंसानों का ज़माना नहीं, इनके सरफाई का मतलब वही था। तो आपको रहना है जहाँ रहो। इनके कहने का तात्पर्य था कि सपना, लखन, बाकी जितने भी लोग बोल रहे हैं वो गुंडे हैं, रहो आप गुंडों के साथ, हम हैं अंकल आंटी के साथ। वाह जी वाह। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। आप कौन होते हैं ये निर्धारित करने वाले? मतलब भाई आपने तो यहाँ पर गुंडे का ठप्पे लगा दिया। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। कोई गुंडाई करी है? वैसे हमने सुना है कि रात में आपने अपनी बीबी, मतलब अपने बेटर आप, मतलब अपनी जो भी वाइफ है ना, उन मोहतरमा के साथ कुछ वीडियो या लाइव करी थी, ऐसा कुछ सुनने में आया। अब रात के अंधेरे में तो भैया खाए पी के सो गए थे, लेकिन जब सुबह सुबह हमने मैसेजेस देखे, इंस्टाग्राम पर देखा, कुछ कमेंट देखा कि ऐसा वैसा कुछ आपने कार्य किया था, लेकिन उसका ना आपने गला घोट दिया। मतलब वो वीडियो या फिर लाइव आपने प्राइवेट कर दी। मतलब भाई साहब का आपने कुछ इतना ज़्यादा गड़बड़ बोल दिया था। मेरे तो एल लग गए। अगर गड़बड़ था तो भाई बोलना नहीं चाहिए था, अगर बोला था तो भाई हटाए का दिया का, कुछ ज़्यादा ही गुंडागर्दी आपने दिखाई दी थी। मतलब ऐसे शब्दों का चयन आप सोशल मीडिया और ऐसे प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं। आप जिनकी मदद करें वो सारे कौन से लोग हैं? अच्छे लोग हैं। और अगर कोई दूसरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू किसी दूसरे के लिए रख रहा है तो भाई चमचा है, गुंडा है। वाह जी वाह। भाई वैसे गेटअप आपने कुछ अलग बनाए रखा है। ऐसे तमाम ऐसे हमने देखा है सीरीज़ वगैरह में, ऐसे थोड़ा विलन विलन टाइप के लोग, गुंडे उंडे टाइप के लोग ऐसे गेटअप बना के आते हैं। ये बाबूराव का स्टाइल है, तू ले। तो फिलहाल देखिए सबका अपना अपना रवैया होता, कोई कैसा गेटअप बनाए, बढ़िया है, अच्छी चीज़ है। आप जो चीज़ कैरी करना चाहें आप कर सकते हैं, जिस तरीके का आप गेटअप बनाना चाहें बना सकते हैं। सबके आइडल अलग अलग होते हैं, कोई किसी हीरो को आइडल मानता, कोई किसी विलेन को आइडल मानता। वो सब पात्र होते हैं, वास्तविकता में तो वो सब नॉर्मल इंसान होते, पात्र निभाते हैं अलग अलग, है ना। तो आज कुछ भाई कुछ अलग ही पात्र में आए थे, पर इस प्रकार की भाषा का यूज़ ना ही करें। आप किसी को गुंडा मवाली नहीं बोल सकते सोशल मीडिया पे। या फिर आपके साथ कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो इनके साथ तो आप बोलिए विद एग्जाम्पल, लेकिन आप यहाँ पर जो बोल रहे हैं भाई मुझे तो तनिको समझ में नहीं आया। हालांकि इन्होंने कहा था कि मैं छोटे यूट्यूबर बड़े यूट्यूबर वाला गेम नहीं खेलूँगा, लेकिन लास्ट में जाते जाते इन्होंने बोला आप सब ने भी वही किया, गरीब का कोई नहीं होता है, अमीर का सब होता है, फलान ढमाक। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। भाई साहब ये क्या कर रहे हैं आप? हैं अमीर गरीब ये सारे कार्ड होते हैं। वैसे तो भाई अब YouTube पे आप एक क्रिएटर है ना, छोटा ना बड़ा, आपको कितने लोग देख रहे हैं, आपके कितने सब्सक्राइबर हैं, आप चाहें तो अपने वीडियोस के बेस पे, आप अपने कंटेंट के बेस पे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स गेन कर सकते हैं। हमारे सबका तो भाई हम पे लोग मिट्टी में मिले हैं, सब्सक्राइबर कुछ नहीं है ना। लेकिन हमको छोटा बड़ा समझ में नहीं आता, हमको जो अपनी बात रखनी है रख देते हैं। किसी को अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं अच्छा लगे तो भाई आप अपने उचित शब्दों में हमारा वो भी बोल सकते हो कि भाई हम आपकी बात से सहमत नहीं हैं। गाली गलौज वाला शब्द होता है तो थोड़ा उसको डिलीट करना पड़ जाता, बाकी हमको कोई समस्या नहीं है। तो इस प्रकार की चीज़ें मत ही करिए, पर्सनल लेवल पे मत ही जाइए। और रही बात यार कोई स्टोरी लगा रहा है, कोई क्या लगा रहा है, तो भाई अपने आप भी अपना स्टोरी लगा लीजिए। आपने भी तो वीडियो बनाया था, लेकिन अब अपने प्राइवेट काहे कर दिया? वैसे भैया कहा था उस वीडियो में, हमने सुना नहीं। आपने सुना है कुछ एक कमेंट देखा था कि आपने कुछ इतनी प्रकार की बातें बोल दी थी, पर्सनल लेवल पे जाके पोक कर रहे थे, तो आपने सोचा होगा कि शायद ये मुझ पे भारी ना पड़ जाए। कहा कि भाई साहब कुछ ऐसी चीज़ें होती कि आप पर्सनल चीज़ें नहीं बोल सकते हो, वीडियो में जो आपने देखा उसके ऊपर आप बात करिए। मैंने सुना कि आप पेरेंट्स के ऊपर भी चले गए थे अपनी वीडियो में, तो इस प्रकार की हरकतें ना ही करिए, ये हरकतें भारी पड़ जाती हैं। आप वीडियो में रिव्यू देना है रिव्यू दीजिए, रिएक्शन देना है रिएक्शन दीजिए, रोस्ट करना है रोस्ट भी कर सकते हैं, ये सारे यूट्यूब की कैटेगरी है। लेकिन अगर आप पर्सनल लेवल पे जाएंगे तो वो समस्या भारी हो सकती है ना। और दूसरी बात ये कि भाई ये चीज़ दोबारा आप मत बोलिएगा। अगर आप किसी का साथ दे रहे हैं
तो आप पता नहीं उसके लिए उद्धारक बन के आ रहे हैं, या फिर ईश्वर ने आपको भेजा है उनका मार्गदर्शन करने के लिए, उनका साथ सहयोग करने के लिए। आप दूसरे बंदे या बंदी को कैसे बोल सकते हैं चमचा? यहाँ पर कोई चमचा किसी का नहीं होता है। किसी पक्ष के साथ सहमत या असहमत हो सकता है, चमचा नहीं, ठीक है। तो भाई साहब ये भाषा ना बिल्कुल पसंद नहीं आई है। आपका अगर वीडियो चैनल, वैसे आपका ब्लॉगिंग चैनल था, इसको आपने रिएक्शन चैनल बना दिया। रिएक्शन चैनल भी नहीं है, फिर भी आप रिएक्शन वीडियोस बना रहे हैं, कोई बात नहीं। चलिए, आपने ब्लॉगिंग वाला ट्रैक चेंज कर दिया तो अपने चैनल का नाम भी चेंज कर दीजिए, रिएक्शन चैनल, या फिर जो भी रखना चाहें। ब्लॉग हटा दीजिए ना, वहाँ ब्लॉग लिख के आता है ना। तो अगर आप रिएक्टर हैं और जो कि अभिव्यक्ति की आज़ादी अपने लोकतांत्रिक देश में है, तो भाई आप ना दूसरों को इस प्रकार से नहीं बोल सकते हैं कि दूसरा चापलूसी कर रहा है, दूसरा चमचा है। वो भी रिएक्ट कर रहा है, वो भी लोकतांत्रिक में ही देश में रह रहा है, वो भी पक्ष विपक्ष की बातें कर रहा है, ठीक है। आप किसी से सहमत असहमत हो सकते हैं, तो दूसरे को भी पूरा राइट है, लेफ्ट भी है, ठीक है। मतलब कुछ भी आपने इस प्रकार की जो बातें बोली हैं, सिर्फ तेज़ बोल देने से कुछ नहीं हो जाता। और कृपया हिंदी भाषा का यूज़ किया करिए, क्योंकि कई बार ना आपका जो राजस्थानी में चले जाते हैं वो समझ नहीं आती है। सबको समझ में आनी चाहिए, एटलीस्ट जो आप बोल रहे हैं ऑडियंस समझेगी, तभी तो उस पर रिएक्ट करेगी। जब आपकी बातें ना समझ पाएगी तो कैसे रिएक्ट करेगी। फ़िलहाल आपका जो ये टाइटल था ना तू करवा जेल उठवा भी दे, कोर्ट में मिलते हैं। ओ माय गॉड, ये कोर्ट तक पहुंच गए। चलिए जी, अब ये कंट्रोवर्सी ये कहाँ तक ले जाएंगे पता नहीं जी। हाँ, इन्होंने एक चीज़ और बोली है कि इन्होंने ना भाई पता नहीं कितने 100 एकड़ 50 एकड़ जितना एकड़ बता रहे थे, बहुत ज़्यादा इनका खेती किसानी है। तो भैया जहाँ आपदा पीड़ित क्षेत्र होते हैं वहाँ कुछ अनाज पानी भेज दिया करिए, बहुत अच्छी है। ईश्वर ने आपको इतने बहुत सारे खेतों का मालिक बनाया है। और कह रहे थे यूट्यूब का हमारा कुछ कमाई नहीं है, उनको बता रहे थे कि भाई अगर उन्होंने अपना कमाई दे दिया तो रोड पे आ जाएंगे। यही आपकी बात है, यही आपकी सभ्यता है, रोड पे आ जाएंगे। थोड़ा सा शर्म कर लीजिए, ज़्यादा नहीं, इतनों से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा इस प्रकार की भाषा। और अगर आप ज्ञानी हैं, दानी हैं, बिल्कुल ज्ञान भी दीजिए। ज्ञान देने का सिर्फ अधिकार आप ही को नहीं है, मतलब आप दें तो ज्ञान, दूसरा दे तो भड़का रहा है, यूट्यूब की ऑडियंस को भड़का रहा है। लोगों के पास बुद्धि होती, कोई कितना भी ज्ञान दे, लोगों को ना जिसकी बातें लेनी होती वही बातें लेता है। ना किसी के भड़काने पे, ना किसी के ज्ञान देने पे कोई किसी का ज्ञान ले लेगा, ठीक है ना। हैं, चलिएगा फिर, आप जो करना है अपना अच्छे से दान वान करिए, अच्छे से लोगों का सहयोग करिए, है ना। इतना एकड़ का मालिक हैं, अब हमने सुना नहीं था भाई इतना एकड़ के आप मालिक हैं, फिर भी इस प्रकार की बातें आप यूट्यूब पे करते हैं। जिस बड़ा इतना ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी है तो उसके हिसाब से दिल भी बड़ा रखिए। मतलब किसी को आप चापलूस बोल देंगे, किसी को चमचा बोल देंगे, किसी को आप रोड पे ले आएंगे, ये सब बातें का शोभा देती हैं? नहीं शोभा कपूर तो जितेंद्र कपूर की वाइफ है। चलिए जी, अभी के लिए इतना है, फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ। लैंग्वेज भाई साहब, लैंग्वेज उसको थोड़ा सुधार लीजिए। लैंग्वेज में आपकी बहुत ज़्यादा लोच है, वैसे आपकी सोच में भी मोच है। चलिए जी, टाटा बाय बाय।